बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य उनसे एक एक कर प्रश्न पूछ रहे थे और महात्मा गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के शिष्यों में से कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही उनके संग से जुड़कर उनके शिष्य बने थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को गहराई से समझ पाए। गर्मियों का समय था और सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वह लोग बैठे हुए थे, उस वृक्ष के कारण महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आराम से वृक्ष की छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही महात्मा गौतम बुद्ध के एक शिष्य की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी और वह झुककर चलता था। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर बहुत ही कमज़ोर था। उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने शिष्य को हंसते हुए देखकर महात्मा गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मेरे प्रिय शिष्य, कृपया कर इस तरह हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी वक्त तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को ऐसे हंसकर बेकार न करो। महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, कृपया मुझे क्षमा करें, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, परेशान है, वह मुझे क्या सिखा सकता है। यह सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वह बुढ़ापा और लाचारी आगे तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा यह शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान, यह सभी चीज़ें सही से काम कर रही है। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ आज हुआ है, यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन भी बदला था और इसी तरह की घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध हूँ। वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें गुरुदेव, मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं इस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर मुझे केवल हंसी आ गई। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में आज वह बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वह बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आँखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, पर तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य बुद्ध से क्षमा मांगता है और यह निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने के लिए करेगा। आपके जीवन में भी हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो
और हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। अक्सर हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमारा कोई मजाक उड़ा देता है या फिर हमें किसी न किसी का कभी न कभी मजाक उड़ा देते हैं, उन पर हंसने लगते हैं और इस सच्चाई को नहीं देख पाते कि ऐसा एक न एक दिन हमारे साथ भी हो सकता है। हमें कभी भी किसी की भी कोई परेशानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन पर हंसना नहीं चाहिए। हमें क्या पता वह इंसान जीवन की किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमें कभी भी किसी के शरीर, किसी की लाचार स्थिति पर हंसना नहीं चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब तक हमारा शरीर अच्छा है तब तक ही हम हैं, तो जब तक हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आज आप किसी की कोई परेशानी पर हंस रहे हो तो हो सकता है कि कल वही घटना, वही परेशानी आपके साथ भी हो, क्योंकि कर्मों का फल तो सभी को एक न एक दिन मिलता ही है। अगर आप पर आज कोई हंस रहा है तो आप यह सोचकर चुप रहें कि एक न एक दिन उनका कर्म उन्हें इस बात का जवाब जरूर देगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।